राजधानी के सियासी रण में बीजेपी ने शानदार जीत तो दर्ज की है, लेकिन इस जीत के बीच अब सवाल यह है कि आखिर बीजेपी की कमान किसके हाथों में होगी और दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के खेमे से कौन बनेगा। रेस में तमाम नाम हैं, लेकिन इस रेस में जीत किसकी होगी, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि आम आदमी पार्टी हाफ और कांग्रेस पूरी तरह साफ हो गई। दिल्ली में करीब 27 साल का सूखा खत्म करने के बाद अब बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग के बाद रविवार को बीजेपी के सीनियर नेताओं ने नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात की। बीजेपी की मीटिंग में दिल्ली में जीत हासिल करने वाले सभी 48 विधायक पहुंचे। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पीएल संतोष, दिल्ली बीजेपी प्रभारी बैजंत पांडा, दिल्ली बीजेपी महासचिव पवन राणा और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहे। दिल्ली के सभी सांसदों ने भी अपने इलाके के विधायकों के साथ इस मीटिंग में हिस्सा लिया। बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने विधायकों का मार्गदर्शन किया, अपनी कार्यशैली में पूरी पारदर्शिता बरतने की सलाह दी, संगठनात्मक और प्रशासनिक ढांचे में काम करने को कहा, पीएम मोदी के विजय संदेश के तहत काम करने का निर्देश दिया, विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में प्रयास करने के निर्देश दिए गए। मीटिंग के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सिरसा मीडिया से रूबरू हुए और बताया कि बैठक के दौरान किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। चाय पे चर्चा थी, आप जिसे बैठक करिए, हमारे लिए वो चाय पे चर्चा थी, वो हमने कर ली। नए विधायक बने तो उन सबका अभिनंदन भी करना था। दिल्ली के लोगों को विकास क्या होता है ये इस बार समझ में आएगा। पिछले 12 साल से जो दिल्ली को बर्बाद किया गया उसको अब ठीक करने का समय आ गया है और दिल्ली एक डेवलप्ड सिटी हो, दिल्ली लगे कि ये दिल्ली देश की राजधानी है, गगन चूमती इमारतें हों, दिल्ली में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो दुनिया देखने आए, वो मोदी जी अब संभव करके दिखाए। वहीं इस बैठक के लिए पहुंचे सांसदों ने आतिशी के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया और उन्हें आईना दिखाने का काम किया। उन्होंने जरूर बांटा होगा, हमने देखा है आम आदमी पार्टी ने बहुत सारा दारू पैसा बांटा। आतिशी जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। 10 साल उनके साथ जो छल हुआ ये उसमें उनकी भावनाओं को जो छला गया ये उसका बहाव था। देखिए, हम आतिशी जी को कहना चाहते हैं, आप अगर इतनी चिंता अपनी कर लेती तो शायद दिल्ली की हालात ये नहीं होती। तो हमारा मैनिफेस्टो का कमिटमेंट है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 2014 का मैनिफेस्टो हमने 19 में पूरा किया है और अब जो हमारा दिल्ली विधानसभा का जो मैनिफेस्टो है वो हमारे लिए एक जिम्मेवारी है। बीजेपी ने दिल्ली में अपना वनवास अब खत्म कर लिया है, जिसके बाद शनिवार को पीएम मोदी ने पार्टी मुख्यालय में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मंथन किया और अब विकसित दिल्ली के संकल्प को पूरा करने के लिए नवनिर्वाचित विधायकों को साफ संदेश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद एक सवाल इस वक्त सबकी जुबान पर है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री बीजेपी के खेमे से कौन बनेगा। क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री हमारे ठीक पीछे ये 3 चेहरे जो आपको नजर आ रहे हैं ये बनने वाले हैं, या फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह बीजेपी कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट उसे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपेगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी के रण में बीजेपी ने विजयी पताका फहरा दिया। दिल्ली में 10 सालों से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को उखाड़ कर बाहर कर दिया और करीब 27 साल का वनवास खत्म किया। हालांकि बीजेपी को प्रचंड बहुमत तो मिला, लेकिन अब सवाल है कि दिल्ली के मुखिया का ताज किसके सर पर होगा। क्या दिल्ली में भी मध्य प्रदेश और राजस्थान वाला फॉर्मूला चलेगा, या फिर पार्टी आला कमान महाराष्ट्र की तर्ज पर किसी पुराने दिग्गज चेहरे पर भरोसा जताएगा। बहरहाल एक तरफ सीएम के चेहरे को लेकर सियासी रेस है,
तो वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। रविवार को प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा और कैलाश गहलोत ने जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। जो मुख्यमंत्री हमारा बनेगा वही हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, ऐसा तय किया पार्टी ने। जो मुख्यमंत्री बनेगा वही हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। आम आदमी पार्टी ने लगातार झूठे वादे किए, ये दिल्ली वासियों ने उसका जवाब दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दिल्ली में बहुत बढ़िया काम करके दिखाएंगे। वैसे देखा जाए तो बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए कई उम्मीदवार हैं। इसमें सबसे मजबूत दावेदार प्रवेश वर्मा को माना जा रहा है। दरअसल प्रवेश ने नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को शिकस्त दी है। प्रवेश के पास अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव है। वो 2 बार दिल्ली से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में अगर बीजेपी प्रवेश को चुनती है तो इससे ग्रामीण दिल्ली के साथ पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी यूपी, हरियाणा और राजस्थान के जाट वोटरों में भी संदेश जाएगा। हालांकि सीएम के फेस की रेस में प्रवेश के साथ साथ कई और नाम हैं, जिनमें विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय और आशीष सूद के नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा है। मैं तो विधायक हूँ, विधायक था, 48 विधायकों में से एक हूँ। पार्टी जिसको चाहेगी सब बराबर है। सीनियर नेता है बीजेपी के। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। वहीं इस बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल से मिलने के लिए समय मांगा। उन्होंने उपराज्यपाल को लेटर लिखकर दिल्ली के 48 नवनिर्वाचित विधायकों और लोकसभा सांसदों के साथ मुलाकात की अनुमति मांगी है। बहरहाल दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत और जश्न के बीच अब राज तिलक की बारी है। हालांकि ये सवाल अब भी बरकरार है कि दिल्ली में पार्टी का चेहरा और दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।